इनर्शिया की मैं रीडिंग स्टार्ट करना शुरू करती हूँ। जो फर्स्ट ब्लॉग बना हुआ है जहाँ पे एक लड़का फुटबॉल लेके खड़ा है, मैं वो आप लोगों से रीड करना चाह रही हूँ। तो बेटा जिसके पास पेंसिल है, जिसके पास हाइलाइटर है, उसको पकड़ लें ताकि कुछ अगर मार्क मैंने आपको करवाना हो तो आप इजीली उसको मार्क कर सकें। ठीक है जी। इफ यू पुट अ फुटबॉल डाउन इट विल स्टे देयर अनलेस समवन किक्स इट और विंड ब्लोज इट। वो कहते हैं कि अगर एक फुटबॉल ज़मीन पे पड़ा हुआ है, जब तक आप उसको किक नहीं करोगे या कोई चीज़ उसको मूव नहीं करेगी, वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। ऐसे ही है, कोई चीज़ अगर आप टेबल पे रखते हो, जब तक आप उसको खुद ना उठाओ या कोई उसको इधर उधर ना करे, वो चीज़ वहीं की वहीं पड़ी रहती है। सेकंड जो ब्लॉक है मैं वो रीड कर रही हूँ। इफ़ यू किक अ फुटबॉल इट विल कीप मूविंग अंटिल इट हिट समथिंग एल्स और फ्रिक्शन स्लोस इट डाउन। अगर आप लोग फुटबॉल को किक करते हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज करके दूसरी जगह जाएगा, तब तक मूव करता रहेगा जब तक वो किसी जगह पे जाके टकराएगा नहीं और रुक नहीं जाएगा या उसे फ्रिक्शन स्टॉप नहीं कर देगी। नेक्स्ट पेज पे हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग मैथ्स में एक टर्म पढ़ते हैं फ्रैक्शन। मोस्टली बच्चे फ्रैक्शन और फ्रिक्शन के स्पेलिंग्स जो हैं एक जैसे लिख देते हैं। यहाँ पे फ्रिक्शन में साइंस में बच्चे फ्रैक्शन लिख देते हैं। बेटा इस बात का खास ख्याल रखिएगा, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। वो फ्रैक्शन है, ये फ्रिक्शन है। तो आप लोगों ने इसके स्पेलिंग्स जो हैं वो गलत नहीं लिखने हैं। अब ये दो उसने सिचुएशंस दी हैं, एक जगह फुटबॉल स्टिल है, दूसरी जगह मूव कर रहा है। तो वो क्या बता रहा है वो मैं नीचे वाले पैराग्राफ में रीड करने लगी हूँ। ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव इनर्शिया। तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें इनर्शिया होता है। इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया ऐसी फोर्स होती है जो एक चीज़ को रोके रखती है या अगर कुछ मूव कर रहा है उसको उसके रेस्ट पॉइंट पे ले आती है, यानी कि उसकी मूवमेंट को ख़त्म कर देती है। The definition of inertia is that an object will remain in motion or at rest unless it is acted upon by a force. एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है या रुका हुआ है, वो तब तक मतलब वैसे का वैसा ही रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। आप सिंपल इनर्शिया की डेफिनेशन ये सुने कि इनर्शिया जो है ऑब्जेक्ट्स को उसकी रेस्ट पोजीशन पे ले आती है, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो उसको स्टॉप कर देती है। आप देखो, अगर आप फुटबॉल को किक करते हो, एक पॉइंट पे जाके वो रुक जाता है ना, कभी आपने सोचा है वो किस वजह से रुकता है? फ्रिक्शन उसको स्लो डाउन कर देती है। अरीबा आदिल बेटा आप क्लास से रिमूव होने लगी हो, आप अब ये लेक्चर नहीं लोगी। अब आप जितना मर्जी कैमरा ऑन करें, ठीक है? आप क्लास से रिमूव होने लगी हैं। मैं आप लोगों की ये डिस्टर्बेंस रोज रोज बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आप लोगों ने मजाक ही समझ लिया इस चीज को कि कैमराज ऑन किए हैं और पढ़ना है नहीं, और आप लोगों से जब कोई क्वेश्चन पूछेंगे तब आप लोग यहाँ तो खुद को अनम्यूट नहीं करती हैं या क्लास लीव कर जाती हैं। देख चुकी हूँ मैं आप सबके पेपर्स। आप लोग समझ रहे हैं शायद घर रह के आप लोग ऐसा रिजल्ट दे रहे हैं, तो स्कूल जब खुल जाएंगे तो आप लोगों के जितने भी रिजल्ट्स की परसेंटेजेस हैं ये ऐसे बेकार नहीं जा रही हैं। आप लोगों के आगे फर्दर पेपर्स में ऐड होंगी परसेंटेजेस। आप लोगों ने इस चीज को मजाक बना लिया है। इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस टू एनी चेंज इन एन ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा होगा, इनर्शिया का क्या काम है? वो उसको उसकी रेस्ट पोजीशन में ले आएगा, यानी कि उसको रोक देगा। इनर्शिया का मतलब यही है कि उसने एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है उसको उसकी रेस्ट पोजीशन पे ले आना है। इनर्शिया एक फोर्स होती है जिसने ऑब्जेक्ट को उसकी रेस्ट पोजीशन पे ले आना है। ठीक है जी। When you are traveling in a vehicle, you are moving forward with it. जब आप किसी भी व्हीकल में ट्रेवल कर रहे होते हैं, आप जाहिर है उसके साथ बढ़ रहे होते हैं आगे, क्योंकि वो व्हीकल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही होती है। When it stops suddenly, your body jerks forward until it is stopped by your seat belt or another object. जब व्हीकल को कोई ब्रेक लगाता है ड्राइवर, आप लोगों को एकदम झटका लगता है ना, और आप लोगों को कौन सी चीज स्टॉप करती है? या तो आपकी सीट बेल्ट या कोई और ऑब्जेक्ट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया, यानी कि इनर्शिया व्हीकल अगर चल रही थी
एकदम से स्टॉप जो हुई है वो इनर्शिया की वजह से हुई है। इनर्शिया ने उसको एक जगह मूवमेंट वो कर रही थी चीज, उसको दोबारा से उसकी रेस्ट पोजीशन पे ला दिया। जी, एक और स्टूडेंट है यहाँ पे गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम के नाम से। बेटा मुझे नहीं पता आप कौन है। एक तो पहली बात, आप अपने नेम से क्लास में नहीं, और सेकंड आप वीडियो कैमरा ऑन करे तो मैं आपको क्लास से रिमूव कर रही हूँ। हर चीज को मजाक नहीं समझते हैं। सिंपल, आप लोग इसकी बेटा डेफिनेशन याद रखें कि इनर्शिया का काम क्या है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को उसकी रेस्ट पोजीशन पे लेके आना। ठीक है, आपसे कोई पूछे व्हाट इज इनर्शिया, तो आपने बताना है कि इनर्शिया एक फोर्स होती है जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट को उसकी रेस्ट पोजीशन पे ले आती है। ठीक है, और एग्जांपल्स आपके सामने मैंने आप लोगों को बता दी हैं, इसमें ऐसा अंडरलाइन करने वाली कोई चीज़ नहीं है। आप लोग अपने सेकंड पेज पे, नेक्स्ट पेज पे आए जो कि है फ्रिक्शन। बेसिकली हमारा जो मेन टॉपिक है ये स्टार्ट होने लगा है। फ्रिक्शन होती क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, और ये हेल्पफुल है या हमारे लिए प्रॉब्लम है, हम इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। तो आप लोग साइड पे एक डायग्राम देख लें, ब्लू बॉल्स तो बने हुए हैं। मैं रीड करना स्टार्ट करती हूँ कि उस बॉल्स के बारे में क्या बता रहे हैं। If you roll a ball across a table, it will continue rolling for some distance and then come to rest. अगेन इनर्शिया वाली बात कि अगर आप एक बॉल को टेबल पे रोल करते हैं, स्लाइड करते हैं आगे को, वो तब तक आगे को मूव करता रहेगा और फिर जो है थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगा। कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि अगर एक चीज को आप मूव करते हो, जिस तरह बॉल की उसने एग्जांपल दी है, तो वो थोड़ी देर बाद किस तरह रुक जाती है। हम तो नहीं उसे रोकते, वो खुद ब खुद रुकती है। तो ऐसी क्या चीज होती है जो उसको रोक देती है। यू यूज्ड अ फोर्स टू स्टार्ट द बॉल रोलिंग। हमने फोर्स लगाई बॉल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते वक्त, बिल्कुल ऐसे ही है ना। आपने बॉल को किक किया, वो आगे को गया और फिर एक पॉइंट पे जाकर वो खुद ही रुक गया वहां पे। बट व्हाट स्टॉप्ड इट, किस चीज ने इसे स्टॉप किया। फोर्स तो आपने लगाई है लेकिन रोका किस चीज ने है। द बॉल स्लोड डाउन एंड केम टू हॉल्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्लो कर देती है या रोक देती है। ठीक है, रब योर पाम्स टुगेदर सेवरल टाइम्स। अगर आप अपने हाथों को, दोनों हाथों को आपस में रब करें थोड़ी देर के लिए, व्हाट डू यू फील, आप क्या महसूस करोगे। योर पाम्स फील वार्मर। आप लोग सर्दियों में अपने हाथों को रब करते हैं तो आपको एक गर्माहट सी महसूस होती है, यू फील वार्मर। व्हाई इज दिस, ये किस वजह से होता है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स रब अगेंस्ट ईच अदर दे कॉज फ्रिक्शन। जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में रब करें तो दे कॉज फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन कॉज करते हैं। और फ्रिक्शन ऐसी फोर्स है जो कि हीट प्रोड्यूस करती है। इसकी बेशुमार एग्जांपल्स हैं जो कि मैं आपको आगे बताने लगी हूँ। अगर आप लोग बॉल को किक करते हो तो वो थोड़ी देर बाद रुक जाता है, जिस तरह मैंने अभी आपको पहले बताया है। तो बॉल और जो जमीन है, जाहिर है जमीन पे, फ्लोर पे बॉल ने मूव करना है किसी भी टेबल पे। तो दो ऑब्जेक्ट्स ही है ना, एक बॉल आपका ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट आपकी वो फ्लोर है या जमीन जो भी है। तो वो दोनों आपस में जब रब होते हैं एक दूसरे के साथ तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, और आफ्टर फ्रिक्शन वो चीज जो है अपनी जगह पे जाके रुक जाती है। और ये प्रोसेस जो है हीट प्रोड्यूस करता है। फ्रिक्शन जो होता है हीट प्रोड्यूस करता है। आगे आप लोग देखें, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, इसको अंडरलाइन आप लोग बेटा कर लें। फ्रिक्शन जो है हीट प्रोड्यूस करती है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इवन इफ द सर्फेसेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट जस्ट टच ईच अदर। आप लोग इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लें। जरूरी नहीं है कि अगर एक चीज दूसरी जगह मूव कर रही है और थोड़ी देर बाद रुक जाए तभी फ्रिक्शन होती है। वो कहता है कि अगर फ्रिक्शन उन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान भी होती है, अगर वो ऑब्जेक्ट जरा से अभी मूव करते हैं, जरा सा भी एक दूसरे को टच करेंगे, आप देखेंगे ना कोई चीज आप जरा से भी टच करें हिलती वो लाजमी है, लेकिन
फौरन थोड़ी देर बाद ही या फौरन से जो है दोबारा से वो रुक जाती है, अपनी उस पोजीशन पे आ जाती है। उसमें क्या है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई होती है। ये नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट जब ज्यादा सारा मूव करेगा फ्रिक्शन तभी होनी है, बिल्कुल हल्का सा भी मूव करेगा तो भी उसमें फ्रिक्शन की फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है। फ्रिक्शन स्लोज डाउन, इस लास्ट लाइन को एडवांटेजेस के जो ऊपर है इसको भी अंडरलाइन आप लोग कर लें बेटा। फ्रिक्शन स्लोज डाउन, स्टॉप्स और मेक्स इट हार्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू मूव। इस लाइन को अंडरलाइन कर लें। फ्रिक्शन जो है किसी ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर देता है, आहिस्ता कर देता है, स्टॉप्स रोक देता है और मेक इट हार्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू मूव, और किसी ऑब्जेक्ट को दोबारा से मूव करने से रोक देता है अनटिल जब तक हम लोग खुद से उस पर फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक है, so it can be both helpful and can also create problem for us। अब ये helpful भी है हमारे लिए और हमारे लिए problem भी create करता है। तो हम लोग नीचे पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ ये helpful है और कहाँ कहाँ ये हमारे लिए problem create करता है। एडवांटेजेस आप लोग नीचे देख रहे हैं, एक हेडिंग है एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेजेस कहते हैं फायदे को। ये आप लोग बेटा ऊपर मीनिंग लिख लें क्योंकि आपकी वर्कशीट पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का शॉर्ट क्वेश्चन है, तो अक्सर स्टूडेंट्स उनके जो पॉइंट्स हैं मिक्सअप कर देते हैं कि कौन सा पॉइंट किस में आना है। तो एडवांटेजेस के ऊपर लिख लें फायदे और डिसएडवांटेजेस के ऊपर लिख लें नुकसान या नुकसानात, जो भी आपने लिखना है। ठीक है, ये दोनों मीनिंग्स बेटा आप लोग लिख लें, फिर मैं आप लोगों को इसके पॉइंट्स बताना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है जी, उम्मीद है बेटा आप लोगों ने दोनों मीनिंग्स जो हैं इसके ऊपर लिख लिए होंगे। बेटा क्लास में टाइम पे आए ताकि आप लोगों का लेक्चर जो है वो मिस ना हो सके बेटा। और जो स्टूडेंट्स अपने नेम से क्लास में नहीं आ रहे हैं बेटा, काइंडली अपने नेम, आईडी और सेक्शन के साथ क्लास में आए। ठीक है जी।